SDKKM में जो है सत्संग अभी पूरा हुआ है। ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लेंगे। गुरुजी जो है वाराणसी में इनका जन्म हुआ है, वहीं बड़े हुए हैं और नवी मुंबई में रहते हैं, तो बस कुछ शब्द कहेंगे। जय गुरु। मैं अपने गुरु महाराज के चरणों में नमन करके आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबके बीच आके बड़ा हर्ष हो रहा, आनंद हो रहा। यहाँ आने का कोई तय कार्यक्रम तो नहीं था, और जैसे आप सब और प्रभु ने मुझे यहाँ पर खींच लिया। ह्यूस्टन जब भी आता हूं तो जहां देखकर आप सबको निहार कर बड़ी तसल्ली होती है। आध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति जो जागरूकता मुझे यहां देखने को मिलती है, बहुत कम जगह देखा है मैंने। धर्म और आध्यात्म क्या है? धर्म यानी कर्म का बोध और आध्यात्म यानी स्वयं का बोध। ये जो मानव तन है, ये शरीर, ये स्वयं एक मंदिर है। ये खुद में मंदिर है। प्रभु मंदिर में रहते हैं। मंदिर यानी मन के अंदर, अपने अंदर। तो जीते जी अगर प्रभु की प्राप्ति होगी तो जीते जी होगी। मरने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। कभी आपने सोचा है कि कोई सुखी क्यों है, कोई दुखी क्यों है? तो आप कहते हैं कि जो प्रभु ने लिखा है, जो भगवान ने लिखा है, जो भाग्य में लिखा हुआ है। ये भाग्य कहां से आया? ये भाग्य, आप कहेंगे कि भगवान ने लिखा भाग्य, तो क्या भगवान पक्षपाती है? किसी का अच्छा लिखेगा, किसी का बुरा लिखेगा? ये भाग्य भी हमारे रोज के कर्मों से प्रकट हुआ। तो हम कहेंगे कि हम तो सब अच्छे कर्म करते हैं, मठ में आते हैं, सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत उत्तम और बहुत श्रेष्ठ है। आप बहुत सारे जीवों से बहुत बेहतर हैं। लेकिन ये एक पक्ष हुआ। आपने शायद कायिक कर्मों की बात की, और बहुत से लोग ऐसी बात करते हैं तो काया से जो कर्म होते हैं उसकी बात करते हैं। लेकिन कर्म तो वाणी से भी है, कर्म तो विचारों से भी है। उस पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। अगर हम स्वयं के कर्मों पर काबू पा लें तो ये पूरी कायनात की सृष्टि की दिशा और दशा बदल जाएगी। आप सब के बारे में मुझे अभी विजय जी ने बताया, मैं बहुत अपार आनंद से भर गया। उन्हें बताया कि बगल में मठ है, अब आरती का समय हम चलते हैं। मैं तुरंत चला आया, जैसे किसी ने खींच लिया हो मुझे। इतना प्रेम, इतना सौहार्द, इतना बहुत आनंद, मैं तो गदगद हूं। आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये आत्म जागृति पूरे जगत में फैलाना ये छोटा काम नहीं है। मैं आप सबको साधुवाद देता हूं, और आपने मुझे जो आदर दिया, सम्मान दिया, उसके लिए आभार प्रकट करता हूं। बरस में 2-3 बार मैं आता हूं। आगे कभी अवसर मिला तो मैं आपके पास अवश्य आऊंगा और इस मानव तन का भेद बताऊंगा। हमारा धर्म, ये जो हरे राम हरे कृष्ण आपने कहा, आपको पता है क्या है ये? कोई हरिओम कहता है? ये ह और र, जब अंतर में आप चढ़ते हैं, जो वैकुंठ का वर्णन है, और वैकुंठ के चौथे आसमान और 5वें आसमान को, चौथे आसमान को पार करके जब आप पंचम जगत में पहुंचते हैं, जहां कहते हैं श्री हरि का वास है, निवास है, वहां की ये 2 ध्वनियां बड़ी अद्भुत है।
ये ह और र, ये जिसको हर हर कहा हमने, हरे कहा, इसमें इतना सुख है। ये श्रीहरि के मुख से ये ध्वनि वहां पर गुंजित हो रही, वहां पर चक्र सुदर्शन ऐसा नहीं जैसा आपने समझा कोई पीतल का या लोहे का, चांदी, सोने का, धातु का कोई चक्र घूम रहा। ये बहुत अद्भुत प्रकाश पुंज वहां लगातार गुंजित हो रहा, चलायमान है। आप इन सब चीजों को, दृश्यों को निहार सकते हैं अगर आपकी अंतर दृष्टि जागृत हो जाए, जिसको आप शिव नेत्र कहते हैं, दिव्य दृष्टि कहते हैं, ज्ञान चक्षु कहते हैं। ये सब जीते जी हो सकता है। ये अपने भीतर ये हरे राम हरे कृष्ण को जागृत करके हो सकता है। तो आप सब इसी तरह से प्रयास करते रहे। आगे कभी अवसर मिला तो आप सबको जरूर गहरे भेद बताऊंगा, पर एक अनुरोध करता हूं कि सेवा खूब करें। सेवा, सारा सूत्र सेवा में है। कोई अमीर बनता है, कोई गरीब बनता है, कोई कष्ट में जीवन बिताता है, कोई सुख भोगता है। ये सब कुछ सेवा से है, जो रामचरितमानस में कहा गया कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ये बहुत कमाल का सूत्र है। तो मैं सिर्फ इसको इस तरह कहता हूं कि जब भी बनिए किसी के होठों की मुस्कुराहट बनिए, किसी के आंख के आंसू का कारण मत बनिए। जब भी बनिए किसी के दिल का चैन बनिए, किसी के हृदय की बेचैनी मत बनिए। कोई आपका अपमान करता है ना, परेशान मत होइए। कोई आपका अपमान कर ही नहीं सकता। अब जैसे कोई खड़ा होकर मुझे गालियां दे तो क्या इससे मेरा अपमान हुआ? नहीं, मेरा अपमान तो केवल मेरे कर्मों से होगा। मेरे उल्टे कर्म ही मेरा अपमान करेंगे, अन्यथा जगत में कोई ना मेरा अपमान कर सकता है, ना कोई आपका कर सकता है। तो क्षणिक बेचैनी से बेचैन मत होइए। प्रभु पर निष्ठा और आस्था अटूट रखिए। बल और संबल अंतर में रखिए। विज्ञान कहता है कि 4 हर्ट्ज से लेके 8 हर्ट्ज तक की जो मस्तिष्क की क्षमता, इसमें जो आप विचार करते हैं वो हो जाता है। तो जब आप परेशान होते हैं तो कहते हैं मैं बहुत परेशान हूं भगवान। अब वो परेशानी बढ़ जाएगी क्योंकि बटन आपने दबाया है। तो हमेशा विश्वास रखें, और जब भी यहां पर मंदिर में आए उनकी आंखों में निहारे हुए, तू है तो मेरा कुछ बाल भी बांका नहीं हो सकता। तू है तो मुझे क्या गम है, क्या दर्द है। ये मुसीबत क्षणिक है। यकीन मानिए, आप विश्वास करके तो देखिए। मैं पूरे जगत में प्रभु के नाम का डंका बजा रहा हूं। मैं खुद बहुत कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ करके ये फकीरी बाना पहना है। सब कुछ इस जीवन में हासिल था। आप सब यहां जितना अर्जित नहीं करते, पूरा मोहल्ला मिलके शायद उससे बहुत ज्यादा मेरे पास रहा होगा। वो सब छोड़ करके जंगल जंगल बन बन घूमता हूं, और मैंने जो पाया है वो बांटने की कोशिश करता हूं। तो अभी तो समय नहीं है, कभी अवसर मिला तो आपको अपना अनुभव बताऊंगा और जीवन जीने की कला सिखाऊंगा। बस निष्ठा रखिए, विश्वास डगमग मत होने दीजिएगा, विश्वास विचलित ना हो, इसका ध्यान रखिए। परिस्थितियां तो आती और जाती रहेंगी। किसी पर संदेह मत करिए, किसी को बुरा मत समझिए, किसी के बारे में अदरगन टिप्पणी मत कीजिए, क्योंकि आप कहते हैं अरे वो बदमाश है, वो भ्रष्ट है, वो चोर है। क्या आप उसे जानते हैं व्यक्तिगत रूप से? नहीं। ये जो हम निंदा करते हैं ना, ये कर्म उसके भी लौट के हमारे पास चले आते हैं। ज्योतिष में कहते हैं कि सूर्य खराब होने का कारण क्या है? तो निंदा करो तो सूर्य खराब हो जाता है, और सूर्य खराब हो तो अर्थ कष्ट, स्वास्थ्य कष्ट, मानसिक तनाव बढ़ जाता है। उदाहरण मैंने दिया। तो अपने कर्मों को शुद्ध रखिए, परिष्कृत रखिए, उत्तम रखिए, और सबको देख करके एक मुस्कुराहट आनंद से देख करके उसे मुस्कुराइए, उसे आशीर्वाद दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए, और प्रभु के प्रति विश्वास दृढ़ रखिए। प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय।
Thank you, Sadhguru Sri Dayal. He is preaching on behalf of his Guru, Jai Guru. I don't know anybody has heard his name, but on this occasion for coming to our temple and give us this blessing, I would like to present him a book on Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya Charitra Piyush. I hope you will like it, and we really are thankful to you for your blessings and good words for us. Now, if you want to participate, we will do kirtan for our community member in hospital for his quick recovery. So we'll do 5 minutes kirtan.